हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग 11 पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 11 पाठ। ये सिंह दिलीपयो संवाद, ये शेर और राजा दिलीप के बारे में आपस में बातचीत के वर्णन है इसमें। और ये रघुवंशम महाकाव्य का एक छोटा सा भाग वाला कथा लिया गया है। एक छोटे से भाग का जो कथा है, जो कहानी है, वही यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, महाराजा दिलीपा सिंह हंतुम धनु आकृष्ट सज्जा भवती। महाराजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। अब सिंह का संवाद आता है और सिंह बोलता है। सिंह अर्थात शेर, उच्चैः हसन अर्थात जोर से हंसते हुए, महीपाल हे राजा, महीपाल अर्थात राजा, तव श्रम व्यर्थ, आपका श्रम व्यर्थ है। भवान माम हंतुम समर्थः न भविष्यति। भवान मतलब आपकी मेहनत या आपका जो श्रम है अर्थात मेहनत जो है वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? भवान आप माम मुझे हंतुम मारने में समर्थ न मतलब नहीं, भविष्यति मतलब होंगे, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। दिलीपः भवान कह, दिलीप कह रहे हैं, राजा दिलीप, आप कौन है? भवान कह, आप कौन है? किम इच्छति और क्या चाहते हैं? सिंह कहता है, भगवतः शंकरस्य सेवकः अहम कुंभोदरः अस्मि। सिंह कह रहा है शेर कि भगवतः शंकरस्य अर्थात मैं भगवान शंकर का सेवक, अहम मतलब मैं, कुंभोदर अस्मि मतलब हूँ, मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। अहम एताम धेनुः हनिष्यति। और फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं, कह रहे हैं अहम अर्थात मैं, एताम इस, धेनु को, हनिष्यति मारूंगा, मैं इस गाय को मारूंगा, मैं इस गाय को मारूंगा। आगे चलते हैं। अब राजा दिलीप कह रहे हैं, भवान एवं कथम वदति। फिर क्या कह रहे हैं दिलीप? आप, भवान अर्थात आप, ऐसा कथम क्यों, वदति कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब शेर फिर से बोलता है, माता पार्वती इमं देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। कहते हैं माता पार्वती ने इस देवदारू वृक्ष को पुत्रवत अर्थात पुत्र की तरह, पालितवती पाली थी, पुत्र की तरह माता पार्वती ने इस देवदारू वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक् उच्छिन्नम। एकदा अर्थात एक बार, एकदा एक बार, एक हाथी ने, एकदा एकेन गजेन एक हाथी ने, अस्य इस वृक्ष के क्या किया था? त्वक् उच्छिन्नम अर्थात छाल को छील दिया था, इस वृक्ष के छाल को उखाड़ दिया था। एक बार एक हाथी ने इस वृक्ष के छाल को उखाड़ दिया था। गजस्य दुष्कृतेन माता दुःखिता अभवत्। गजस्य अर्थात हाथी, हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल उखाड़ देने पे अर्थात हाथी के, गजस्य हाथी के दुष्कृतेन,
दुष्कृत के कारण, हाथी के दुष्कृत के कारण माता दुखी हुई, माता दुखी हुई या हो गई। हाथी के दुष्कृत के कारण माता दुखी हो गई। ततः प्रभृति महादेवेन एकस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्ट। ततः मतलब तभी से, तथा तब से, प्रभृति तब से लेकर, महादेवेन अर्थात महादेव के द्वारा, इस एतस्य इस रक्षणार्थम अर्थात महादेव के द्वारा इसकी, रक्षणार्थम रक्षा के लिए, अहम मतलब मुझे, आदिष्ट आदेश दिया गया है। ठीक, तब से इसे महादेव ने रक्षा करने के लिए मुझे आदेश दिया है। ठीक, तब से लेकर, या कह सकते हैं तथा तब से लेकर, महादेव के द्वारा, महादेवेन महादेव के द्वारा इसकी रक्षा के लिए आदेश दिया गया है। तदा प्रभृतिः अस्या गुहायाः स्थितो अस्मि। तदा अर्थात तब से, प्रभृति तब से लेकर, अस्याम इस, गुहायाम गुफा में, स्थितो अस्मि स्थित हूँ। तब से लेकर मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशात् एषद धेनुः आगता। आज, अद्य आज, भाग्यवशात् भाग्यवश, एषः यह धेनुः गाय आगता आ गई। आज भाग्यवश ये धेनु अर्थात गाय आ गई। अतएव एताम धेनु त्यजतु। फिर कहते हैं इसलिए इस गाय को मेरे लिए छोड़ दो। अतएव इसलिए, एताम इस धेनु गाय को, त्यजतु छोड़ दो, इसलिए इस गाय को मेरे लिए छोड़ दो। दिलीप कहते हैं, राजा दिलीप कुंभोदर देवानां देव महादेवः जगतः रक्षकः परिपालकस्य। देवानां देवः अर्थात देवों के देव, महादेवः महादेव, जगतः जगत के रक्षक, परिपालकस्य जगत के रक्षक और परिपालक है। देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं। परंतु इयं गुरोः धेनुः मया निश्चयेन रक्षणीया। फिर कह रहे हैं परंतु यह गुरोः गुरु की, कह रहे हैं कि यह क्या है, परंतु यह गुरु की धेनु गाय, मया मतलब मेरे द्वारा, निश्चयेन निश्चय ही, रक्षणीया रक्षा करने योग्य है। कहते हैं परंतु यह गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। एतदर्थम एताम परित्यज्य माम भक्षतु। कहते हैं इसके लिए, एतदर्थम इसके लिए, इसे क्या करो, एताम इसे, परित्यज्य छोड़ दो, इसके लिए इसे छोड़ दो। और क्या कहते हैं, माम भक्षतु मुझे खा लो। कहते हैं इसके लिए इसे क्या करो, छोड़ दो और मुझे खा लो। फिर सिंहः विहस्य, सिंह जो है शेर हंसकर फिर से कहता है, विस्तृत साम्राज्यम अर्थात विशाल साम्राज्य, नवम यौवनम सुंदरम शरीरम
च विहाय किमर्थं भवान् एकस्याः धेनोः रक्षैः स्वप्राणान् त्यक्तुम् इच्छति। कह रहे हैं विस्तृत अर्थात विशाल साम्राज्य, नवम यौवनम अर्थात नव यौवन या युवावस्था, सुंदरम शरीरम और सुंदर शरीर को क्या करके, सुंदर शरीर को छोड़ करके भगवान आप क्यों एकस्याः एक धेनु गाय के रक्षा के लिए स्व अपने प्राणों को त्यागने की इच्छा कर रहे हैं या त्यागना चाहते हैं। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विस्तृत या विशाल साम्राज्य, नव यौवन और सुंदर शरीर को छोड़कर आप क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्याग रहे हैं या त्यागना चाहते हैं। त्यजतु मूर्खत्वम, मूर्खता को छोड़ो। धेनोः जीवनस्य अपेक्षया भवति जीवनं वरं यतो हि भवान् जीवितश्चेत् सर्वासां प्रजानां सम्यक् पालन भविष्यति। कहते हैं धेनोः जीवनस्य, गाय की जीवन की अपेक्षा में भवता आपका जीवन वरम अर्थात श्रेष्ठ है। धेनु अर्थात गाय के जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है। फिर यतो ही भगवान, क्योंकि कहते हैं क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सर्वसाम प्रजानाम, तो सभी प्रजा या सारी प्रजा का सम्यकम पालनम भविष्यति, सभी प्रजा का पालन ठीक से होगा। अब दिलीप कह रहे हैं, राजा दिलीप, क्षतात त्रायते, कहते हैं विपत्ति या किसी प्रकार की चोट, ठीक, विपत्ति या किसी प्रकार की चोट या क्षत पहुँचने पर विपत्ति से बचाता है। कहते हैं कि दिलीप कहते हैं क्षतात त्रायते अर्थात क्षत या विपत्ति या किसी प्रकार की चोट से बचाता है। इति ऐसा या इस प्रकार क्षत्रिय कथ्यते, इस प्रकार क्षत्रिय कहलाता है। मतलब किसी को चोट से बचा लेना ही क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियः सन मया धेनुः निश्चयेन रक्षणीया, कहते हैं क्षत्रियः सन अर्थात क्षत्रिय होते हुए, माया मेरे द्वारा, धेनुः गाय को, निश्चयेन रक्षिता निश्चय रूप से, निश्चित ही रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रिय होते हुए मेरे द्वारा क्षत्रित्व को, कहते हैं मेरे द्वारा क्षत्रित्व को नष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात मेरे द्वारा धेनुस गाय की रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रियते नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येण प्राणेः वा। और फिर कहते हैं कि क्षत्रियत्वे अर्थात क्षत्रित्व के नष्ट होने पर, नास्ति मतलब नहीं, किंचित अर्थात कोई या कुछ भी, कोई कह सकते हैं, प्रयोजनम प्रयोजन, राज्येण राज्य से, प्राणेः प्राण से कोई उद्देश्य मतलब कोई प्रयोजन नहीं है। क्षत्रियत्वे नष्टे सन्ति नास्ति अर्थात क्षत्रित्व के नष्ट होने पर
छत्रित्व के नष्ट होने पर राज्य या प्राण में से कोई राज्य या प्राणों से कोई प्रयोजन या कोई उद्देश्य नहीं है। यदि छत्रित्व नष्ट हो जाएगा तो राज्य और प्राण रह के क्या होगा? वही कह रहे हैं, छत्रित्व नष्ट होने से राज्य और प्राण के कोई प्रयोजन नहीं है। अतएव मम शरीरम भक्षयतु। फिर क्या कह रहे हैं? इसलिए अतएव इसलिए मम मेरे शरीरम शरीर को भक्षयतु खा लीजिए, इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए। इमाम धेनु त्यज। और क्या कहते हैं? और इमाम इस धेनुम गाय को त्यज छोड़ दीजिए, और इस गाय को छोड़ दीजिए या छोड़ दो। सिंह कहते हैं या शेर कहता है भवतु, कहता है ऐसा ही हो। स्वशरीरम समर्पयतु, अपना शरीर समर्पित कीजिए। भवतु कहते हैं ऐसा ही हो। स्वशरीरम समर्पयतु, अपना शरीर समर्पित कीजिए। हाँ, अब यहाँ से देखिए, यावत् राजा सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरं समर्पयति तावत् सिंहः अंतर्हितः भवति। कहते हैं यावत्, जब राजा अर्थात राजा सिंहस्य सिंह के पुरतः सामने अनवत्य स्वशरीरम झुक कर राजा जो है, जब राजा सिंह के सामने अवनत्व अर्थात झुक कर अपने शरीर को समर्पित करता है, तावद तब सिंह अंतर्हितः भवति, अंतर्धीन या अंतर्ध्यान हो जाता है। जब राजा सिंह के सामने झुककर अपने शरीर को समर्पित करता है, तावद तब वह शेर क्या होता है? अंतर्हितः भवति, अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर नंदिनी। अब नंदिनी धेनु, नंदिनी गाय कहती है, राजन हे राजा, मया भवान परीक्षितः, मया मेरे द्वारा भवान आपकी परीक्षा ली गई है, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। शरणागतानां परित्राणाय भवता अनुपमा निष्ठयाः अहम नितरां प्रसन्नः। और फिर क्या कह रहे हैं? शरणागतों के अर्थात शरण में आए हुए, शरणागतों शरण में आए हुए, ठीक। शरणागतों की परित्राण अर्थात रक्षा के लिए आपने या आपकी अनुपम निष्ठा से अहम मैं नितराम बहुत प्रसन्न हूँ। कह रहे हैं शरणागत में आए हुए व्यक्तियों के या शरणागत में आए हुए शरणार्थी के रक्षा के लिए आपके अनुपम निष्ठ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूरा भविष्यति। फिर कहते हैं अचिरमेव ते मतलब तुम्हारा, अचिरमेव शीघ्र ही, कामना मतलब काम, जो कामना है, जो इच्छा है, पूर्ण भविष्यति होगी। कहते हैं शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो बच्चों, आज ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।